नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 जून की स्पीड न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून को निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कई सियासी पार्टियों ने हल्दी बोर्ड के क़याम और किसानों की मदद करने के वादे किए, लेकिन कुछ भी ठोस इक़दाम नहीं किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से निज़ामाबाद को ये एजाज़ हासिल हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में सरगर्मियों के लिए मरकज़ के तौर पर निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का कौमी हेडक्वार्टर कायम करने का फैसला किया। हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ दीगर रियासतों की हुकूमतों ने मरकज़ से दरख्वास्त की थी कि मुतल्लिक़ा रियासतों में एक कौमी हेडक्वार्टर कायम करें, लेकिन ये मौका तेलंगाना के निज़ामाबाद को फराहम किया गया। BRS की MLC कविता ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को तंज़िया अंदाज में मुबारकबाद दी कि उन्होंने सिर्फ 18 महीनों में रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बोझ डाल दिया है। तेलंगाना जागृति के सदर और BRS MLC की कविता ने जुमेरात को कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अपने इक़्तिदार के सिर्फ 18 महीनों में बॉन्ड नीलामी के जरिए लिए गए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के बारे में वाइट पेपर जारी करे। बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के बावजूद एक भी बड़ा इंतखाबी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसमें नौजवान ख़वातीन के लिए स्कूटर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पेंशन में इजाफा या तालिब इल्मों के लिए फ़ीस रिइंबर्समेंट शामिल है। कविता ने वज़ीर आला के इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया कि BRS दौरे हुकूमत से कर्ज़ों की अदायगी के लिए कर्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन्हें बिल्कुल झूठ करार दिया। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़ा याबाओं के लिए एक अहम इत्तला है। मुलाजिमीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मलय भट्टी विक्रमार्का ने एलामा में बताया कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़ेर इल्तवा बिल्स को मंजूरी दी, जिससे 26,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तागान को राहत मिली। उन्होंने कहा कि इन बिल्स में पिछली हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तवा रहने वाले बिल्स भी शामिल हैं। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मनसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स की मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के 18 प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को नोटिस जारी किया। ये कार्रवाई खुसूसी टास्क फोर्स की जानिब से इन इदारों की निशानदेही की बात की गई जो बगैर किसी अलहक एफिलिएशन के क्लासेस चला रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर मजाज तालीमी इदारों की निशानदेही इस वक्त हुई जब 3 डेडिकेटेड टास्क फोर्स टीमों ने रियासत भर में कॉलेजों का मुआयना किया। बोर्ड के आला अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि ज़्यादातर ये कॉलेजेस मखलूत कब्जे वाली मिक्स ऑक्यूपेशन बिल्डिंग इमारतों से चलते हैं जो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत से लोग फायर सेफ्टी क्लियरेंस समेत अहम दस्तावेज़ जमा कराने में नाकाम रहे जो इल्हाक की मंजूरी के लिए लाजमी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपने सरसब्ज़ व शादाब कुदरती जंगलात और हयाती तनों बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। सफाई और बागबानी का अमला कैंपस में सफाई को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अहाते को साफ रखने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। प्रेस एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के करीब कैंपस के जंगलाती इलाके के अंदर एक तंग कीचड़ वाली सड़क के किनारे कैंपस को हबशीगुरा से जोड़ने वाली सड़क के करीब कई टन कचरा देखा जा सकता है। कचरा जो ज़्यादातर ठोस होता है, इसे आग लगाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद धुएं से मोरों, सांपों और दीगर जानवरों को इसकी तमाम हयातियाती बायोडाइवर्सिटी तनों को अपनी लपेट में ले लिया है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ई ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी, जिससे रेलवे अमला हैरतज़दा रह गया। रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खातून तेज़ी से गाड़ी भगा कर फरार हो गई। बताया जाता है कि खातून हालत नशे में थी। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु तो हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोका गया। इंतज़ामिया ने इस हैरानकुन वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसिल मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा में ज़बरदस्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। प्रोजेक्ट में गुंजाइश से ज़्यादा पानी जमा हो जाने पर हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर रात के वक्त जोराला प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है, जबकि 1,03,908 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों की तरफ खारिज किया जा रहा है। डैम की मुकम्मल सतह 318.518 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.380 मीटर बरकरार है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले के कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदा से 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में इसे स्टेशन में जमानत दी जा सके। शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरी कार्रवाई करते सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते वक्त गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से अवाम से अपील की गई कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरन इत्तला दे।
सैबराबाद पुलिस ने एवी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एवी आर्गान फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गोगुला लक्ष्मी विजय कुमार को भारी मुनाफे के बहाने अवाम से 8 करोड़ रुपए का धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। विजयवाड़ा के रहने वाले विजय कुमार ने कंपनी शुरू करते हुए लोगों को बाई बैक और प्री लॉन्च स्कीम और दीगर सरमायाकारी स्कीमों का लालच दिया। विजय कुमार ने मुतासरीन के हक में फरोख्त के माहदे MOU और सेल डीड्स पर अमल किया ताकि इन्हें यकीन हो कि इनकी सरमायाकारी कानूनी तौर पर दुरुस्त हो। बाद में इसने इन्हें धोखा दे दिया। एक अफसोसनाक वाक़े में एक 26 साला नौजवान लड़की ने होटल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जब सुबह कमरा खोलने पर वो फांसी पर लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर ही जो ज़िले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखती है। अनुषा का अपने शौहर से तनाज़ा चल रहा था जिसके बायस वो तलाक लेकर अपने वालिदैन के साथ हैदराबाद के BHL में रह रही थी और ब्यूटिशियन के तौर पर काम कर रही थी। बताया गया है कि 22 जून को अनुषा ने कहा था कि वो दोस्तों के घर जा रही है लेकिन घर वापस नहीं आई। इसके बाद वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान इत्तला मिली कि हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में वाक़ क्यूबा OU होटल में एक लड़की ने खुदकशी की है। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त अनुषा के तौर पर की गई। अनुषा के अरकान ख़ानदान ने शुबा ज़ाहिर किया कि इसे कत्ल करके वाक़े को खुदकशी का रंग दिया गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मौत हो गई। यह हादसा जिले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे पर आज सुबह पेश आया जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमंड्री से केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक प्राइवेट इटिका कार में सफर कर रहे थे। दुर्गापुरम क्रॉस रोड के करीब इनकी कार सड़क पर जा रही एक लारी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमूर पुलिस स्टेशन के SIM अशोक और कांस्टेबल आरमोन बिलेसन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक और कांस्टेबल सुब्रमण्यम स्वामी और प्राइवेट ड्राइवर रमेश को शदीद चोटें आईं जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की तला मिलते कोदा टाउन के CI शिवाली शंकर और दीगर पुलिस एहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। हैदराबाद में एक 23 साला खातून को 28 साला शख्स ने घर ले जाकर मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। औरत ने इससे शराब की दुकान पर मुलाकात की थी। शिकायत मौसूल होने के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होटल का मुलाजिम है। मुबैना तौर पर मुलजिम ने शराब की दुकान पर खातून से रब्ता किया और उसे यह कहकर इसकी रिहाइशगाह पर चलने के लिए राजी किया कि परमिट रूम में शराब पीना खातून के लिए गैर महफूज होगा। घर के अंदर ले जाकर इसने मुबैना तौर पर इसे ज़्यादा शराब पीने पर मजबूर किया यहाँ तक कि वो होश खो बैठी। इसकी हालत का फ़ायदा उठाते हुए इसने इसकी खिदमतदारी की और बाद में इसे ब्लैकमेल करने के लिए इस घिनौनी हरकत की तस्वीर भी खींची। हैदराबाद के अमरपेट इलाके में एक जोड़े को फहश वीडियोस ऑनलाइन फरोख्त करने के इल्जाम में टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि मज़कूरा जोड़ा अपनी नाजेबा वीडियोस ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा था। तहक़ीक़ात के मुताबिक जो भी अफराद इन्हें रकम अदा करते थे इन्हें स्ट्रीम लिंक्स और वीडियोस भेजी जाती थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जोड़े के कब्जे से कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग आलात और दीगर मवाद जब्त कर लिया है। हिंदुस्तानी फिजाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने खला में पहुंचते ही वीडियो कॉल की। उन्होंने मुल्क को नमस्ते कहा और अपने तजुर्बात के बारे में बताया। शुभांशु अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 दीगर खलाबाजों के साथ जुमेरात की सुबह खला में पहुंचे। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 खलाई मिशन के लिए रवाना हो गए। शुभांशु शुक्ला ने वीडियो कॉल में कहा, नमस्कार, अब मैं 0 कशिश 0 ग्रेविटी शक्ल का आदी हो रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, ये समझ रहा हो कि किस तरह चलना है। मैं वाकई इस लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। तिरंगा हमेशा मुझे याद दिलाता है कि आप सब मेरे साथ हैं। ये हिंदुस्तान के इंसानी खलाई प्रोग्राम के लिए एक मजबूत कदम है और आने वाले गगनयान मिशन का हर एक हिस्सा महसूस करना चाहता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दहशतगर्दी के मुजरिमों, माली माविरीन और स्पॉन्सर्स का जवाबदेह होना ज़रूरी है और इस लानत से निमटने के लिए कोई दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ ममालिक दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए सरहद पार दहशतगर्दी को पॉलिसी के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के कांक्लेव में शिरकत के लिए बुध को चीन के बंदरगाही शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े चैलेंजेस जिनका हमें अपने खित्ते में सामना है, इनका ताल्लुक अमन, सलामती और एतमाद की कमी से है और इन मसाइल की जड़ बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इन्हें जमहूरियत और आइन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन, इजहार राय की आज़ादी, मीडिया और अदालती निज़ाम पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है, जहां हुकूमत जमात आइन की रूह को कुचलने में मसरूफ़ है। खड़गे ने इंतखाबी अमल पर भी संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा बल्कि कठपुतली बन चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज इलेक्शन मोदी जीते नहीं, मशीन जीतती है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि महाराष्ट्र जैसी रियासत में चंद महीनों में वोटरों की तादाद में अचानक 8% का इजाफा कैसे हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट ने जुमेरात को मकतूला आरजी कार अस्पताल की डॉक्टर के वालिदैन की जानिब से जाए वक़ूफ़ का दौरा करने की इजाज़त मांगने की दरख्वास्त पर फैसला करने के लिए इसे ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया। वालिदैन ने अपने वकील फेरोज़ एडोलजी के जरिए सेमिनार रूम के अलावा जहां इनकी बेटी की लाश 9 अगस्त 2024 को मिली थी, जुर्म की जगह का मुआयना करने की इजाज़त की दरख्वास्त की। इंस्टीट्यूट के अहाते में ऑन ड्यूटी डॉक्टर की इसमतदरी और कत्ल के बाद मुल्क गम गुस्से और एहतजाज के बाद हाईकोर्ट ने केस की तफ्तीश को कोलकाता पुलिस से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को मुंतकिल कर दी थी। एक बड़ी कार्रवाई में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच ने नई दिल्ली के नेवल भवन में तैनात एक अपर डिवीजन कलर UDC विशाल यादव को पाकिस्तान के जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंसियों को इंटेलिजेंस मालूमात भेज रहा था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी विष्णुकांत गुप्ता ने कहा कि 25 जून को मुलजिम को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया। विशाल यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पंसीका का रहने वाला है। राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस पाकिस्तानी एजेंसियों की मशकूक सरगर्मियों पर काफ़ी अरसे से नज़र रखे हुए थे, जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी मिली। भोपाल के हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल ने कॉलेज से मुल्हिका मस्जिद से अज़ान की आवाज़ पर हुकूमत से शिकायत दर्ज कराई और इस मामले पर ज़रूरी कार्रवाई की अपील की है। कॉलेज की प्रिंसिपल पुष्पालता चौकसे ने इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट के लिए अराजी पर बनाई गई और लाउड स्पीकर अज़ान देने से क्लासेस और इम्तहानात में खलल हो रहा है। इसने ज़मीन की हदबंदी का मुतालबा करते हुए दावा किया कि मस्जिद कॉलेज की साइंस की इमारत के लिए मुख्तस जगह पर बनाई गई। उत्तराखंड के घोलतीर इलाके में तकरीबन 18 से 20 मुसाफिरों से भरी एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई। ये वाक़या सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। अब तक कम से कम एक लाश बरामद हुई है। कई दीगर अफराद की हलाकत का खदशा है। बस रोजिया प्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी। कुछ मुसाफिरों को बचा लिया गया, तहम कई अभी तक लापता हैं। लापता मुसाफिरीन के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी तेज़ी से बह रही है। बिहार के मधुबनी से दिल्ली जाने वाली एक डबल डेकर बस इटावा जिले के सरफा इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई। इस हादसे में 50 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि 2 की मौत हो गई। 10 की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मियों का सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज किया जा रहा है। इस शर्मनाक हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो गई है। मरने वालों में एक खातून सैयदा खातून 22 साल और मनोज कुमार 55 साल शामिल है। सैयदा खातून नेपाल की रहने वाली थी, जबकि मनोज कुमार दरभंगा बिहार का रहने वाला था। हादसे की इत्तला मिलने के बाद बचाव कार्रवाई की एक टीम मकामी पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम शुरू किया। तमाम जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया। माना जा रहा है कि डबल डेकर बस के ड्राइवर को नींद आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। BCCI ने सऊदी अरब के एक मेगा प्रोजेक्ट को नुकसान की तरफ कदम उठाया है। दरअसल BCCI ने ECB इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है और ये मामला सऊदी T20 लीग से मुताल्लिक है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी का अंदाजा है। अब खबर यह है कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड सऊदी T20 लीग की हिमायत नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान होने वाली मुलाकात के बाद BCCI और ECB ने सऊदी T20 लीग की मुखालिफत पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक की क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक माहिदा है कि वो अपने खिलाड़ियों को इस नई लीग में खेलने के लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। इसके साथ ही दोनों बोर्ड्स ने सऊदी T20 लीग को सपोर्ट न करने के लिए भी दबाव डाला है। रूस के मारूफ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे श्रीमती इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जिसने हर बाशऊर इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है। एक बेलारूसी सयाह ने निहायत बेरहमी से एक 1.5 साल मासूम बच्चे को उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया, जिसके नतीजे में बच्चा कोमा में चला गया और उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब बच्चे की माँ चंद कदम के फासले पर बैग लेने गई थी। बच्चा एयरपोर्ट के आरवे हाल में एक सूटकेस के करीब खड़ा खेल रहा था। अचानक एक शख्स आया, बच्चे को ज़मीन से उठाया और पूरी क़ुव्वत से इसे फर्श पर पटक दिया। यह मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो इतनी दिल लहला देने वाली है कि मुतादिद प्लेटफॉर्म पर इसको मुकम्मल तौर पर दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की खोपड़ी में फ्रैक्चर आया, जबकि रीढ़ की हड्डी पर भी कई गहरी चोटें आई। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और ताहाल कोमा में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बच्चे का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से जो ईरान इसराइल जंग के दौरान अफगानिस्तान के रास्ते रूस पहुंचा था ताकि महफूज जिंदगी गुजार सके।
سعودی عرب میں نئے اسلامی سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور اور بابرکت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی تھی۔ عرب خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری اور تبدیلی کا عمل خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں گورنر مکہ مکرمہ کی سربراہی میں انجام دیا گیا، جس میں مسجد الحرام کے ائمہ اکرام، قصبہ فیکٹری کے ماہرین، اعلیٰ حکام اور خصوصی ٹیم نے شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری کا عمل انتہائی مہارت و عقیدت سے مکمل کیا جاتا ہے، جس میں 200 سے زائد ماہر کاریگر اور فنکار شرکت کرتے ہیں۔ قصبہ فیکٹری میں 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا یہ نیا غلاف مجموعی طور پر 1514 کلو گرام وزنی ہے۔ نیا غلاف 4 بڑے ٹکڑوں کے ساتھ درمیانے اور چھوٹے 47 حصوں پر مشتمل ہے۔ غلاف میں 1000 کلو گرام خالص سلک ریشم کا استعمال کیا گیا، جبکہ اس پر 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی سے تیار کردہ دھاگوں سے قرآنی آیات کی کشیدہ کاری کی گئی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کا کہنا ہے کہ پروفیشن اسکریننگ پروگرام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 3 لاکھ ہنرمندوں کا پروفیشن ٹیسٹ لیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ اب تک پروفیشن ٹیسٹ انجینئرز تک محدود تھا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت کا پروگرام، جس میں فنی شعبوں میں وابستہ افراد کی اہلیت کو جانچا جاتا ہے، جس کا مقصد مقامی لیبر مارکیٹ میں ایسے ہنرمندوں کو بہتر مواقع کی فراہمی ہے جو اپنے شعبے میں مہارت کے حامل ہیں۔ پروفیشن اسکریننگ میں کارکنوں کی تعلیمی قابلیت تجربے کی جانچ کی جاتی ہے۔ پروگرام کے 2 روٹ ہیں، جن میں پیشہ ورانہ جانچ اور تصدیق ہے، تاکہ کارکنوں کو ان کے پیشوں کے مطابق جانچا جا سکے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پروفیشن اسکریننگ پروگرام میں 159 پیشوں کو شامل کیا گیا، جن کی جانچ کے لیے مملکت کے مختلف شہروں میں 145 جبکہ 5 ممالک میں یہ سینٹر قائم ہے۔ بیرون ملک قائم سینٹرز کا مقصد ایسے کارکنوں کا حصول ہے جو اپنے مقررہ پیشوں میں ماہر ہو۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپی نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلی اسپی نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔